और यहाँ से बहती है हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी गंगा जी। आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस। हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं एंड गंगा नदी में स्नान करते हैं। क्या भरा तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। मांगे राम के छोले कुलचे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार पहले प्रमुख शहरों में से एक है। यही कारण है कि यहाँ पानी साफ और शांत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम आए हुए हैं हरिद्वार में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं हरिद्वार का इतिहास एंड गंगा नदी का क्या महत्व है, और साथ ही में हम नज़र डालेंगे कि गंगा स्नान और आरती का हरिद्वार में क्या महत्व है, और साथ ही में मैं बताऊंगा कि हरिद्वार में किस टाइप की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, क्यों हरिद्वार को देव भूमि कहा जाता है, और यहाँ के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो क्यों दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। आज इन सब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल मैं आया हूँ अपने घर हरिद्वार रामघाट पे। यहाँ से जो गंगा का व्यू है मैं यहाँ से अपनी छत से देख सकता हूँ। यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 50 मीटर की दूरी पर ही है गंगा, ज़्यादा दूर नहीं है जैसे कि वीडियो में दिख रही होगी। अब से थोड़ी देर में चलते हैं गंगा स्नान के लिए हर की पौड़ी, और मिलते हैं थोड़ी देर में। देवभूमि हरिद्वार, इसका इतिहास 3000 साल पुराना है और इसका वर्णन वेदों में भी देखने को मिलता है। एंड ये 2360 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। पहले इस स्थल का प्राचीन नाम मायापुरी था एंड महाभारत काल से ही हरिद्वार को गंगा द्वार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये गंगा नदी का मुख्य द्वार है। हरिद्वार की मेन लैंग्वेज हिंदी है। 87.3% लोग हिंदी बोलते हैं, 9.7% लोग उर्दू बोलते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे पंजाबी गढ़वाली भी बोली जाती है। माना जाता है राजा भागीरथ ने हरिद्वार की स्थापना की थी, जिनके प्रयास से गंगा नदी पृथ्वी पर आई थी। हरिद्वार की संस्कृति और इतिहास में गंगा नदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर गंगा नदी का प्रवाह देवी की स्थिति को याद दिलाता है, जिससे कि वह अपनी भूमि को स्पर्श कर रही हो। नीचे आ चुके हैं हर की पौड़ी जाने के लिए, और ये है रामघाट जो हमारे घर के बिल्कुल पास पड़ता है। सबसे नज़दीक घाट जो है यही है। यहाँ पर भी स्नान किया जा सकता है, बट हम लोग जा रहे हैं हर की पौड़ी क्योंकि हर की पौड़ी की मान्यता बहुत ज़्यादा है। और ये है हमारा घर, जो येलो वाला जो घर दिख रहा है वो है एक्चुअली में ये वाला। तो हमारे साथ जा रही हैं पूजा जी। हेलो बोलो मैडम। और लक्ष्य और नेहा सब नीचे आ चुके हैं। घर से नीचे उतरते ही बड़ा बाज़ार पड़ता है जो हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर दूर है एंड यहाँ से हर की पौड़ी मैक्स आधा किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, जहाँ पहुँचने में हमें मैक्सिमम 5 मिनट ही लगेंगे। यहाँ की बहुत बड़ी एंड पॉपुलर अट्रैक्शन यहाँ का बड़ा बाजार ही है। हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है, तो यहाँ बड़े बाज़ार में पूजा एंड मंदिर से रिलेटेड सामान ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा घर ले जाने के लिए हैंडीक्राफ्ट, कपड़े, पर्स, जूते और किसी भी टाइप का सामान बड़े बाज़ार से मिल सकता है। बड़े बाज़ार में रुद्राक्ष की माला, चुनरी एंड डिफरेंट टाइप्स की मिठाइयाँ भी मिलती हैं। हरि के द्वार को बोला जाता है हरिद्वार, और यहाँ से बहती है हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी गंगा जी। जी हाँ, गंगा नदी हरिद्वार में से बहती है एंड हरिद्वार इंडिया के 6ठे बड़े धार्मिक स्थानों में से एक है। हरिद्वार की सबसे पवित्र जगह है हर की पैड़ी एंड हर की पैड़ी का मतलब है भगवान शिव की पैड़ी। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं एंड गंगा नदी में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हर की पैड़ी पे स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। हर की पैड़ी को हरिद्वार का सिटी सेंटर भी कह सकते हैं। हर की पैड़ी के अराउंड हरिद्वार के सबसे बड़ी सब मार्केट एंड सबसे फेमस खाने पीने की शॉप भी मिल जाती हैं।
फिलहाल चलते हैं गंगा स्नान करने, उसके बाद चलेंगे यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में। यहीं चलना है क्या? चलते हैं अंदर की तरफ और लगाते हैं डुबकी और बोलते हैं हर हर गंगे। चलें चलें चलें। गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करने से पुण्य का अनुभव होता है एंड यहाँ पर गंगा दशहरा, गंगा सप्तमी और कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहारों का भी आयोजन किया जाता है। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने। गंगा नदी के किनारे स्थित हर की पौड़ी को हरिद्वार का प्रमुख तीर्थ स्थल माना गया है एंड इसका वर्णन महाभारत और रामायण में भी देखने को मिलता है एंड यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदू धर्म के उत्सव को मनाया जाता है। 12 साल में एक बार वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला कुंभ का मेला भी यहाँ पर लगता है, जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस शहर में अनेक धार्मिक गुरु और महात्माओं का आश्रम भी है एंड हरिद्वार का विकास धार्मिक और आधुनिक तथ्यों के आधार पे हुआ है। दूसरों के वास्ते यहाँ के प्राचीन घरों में आध्यात्मिक अनुष्ठान एवं सत्संग का आयोजन भी किया जाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित घाट्स पर लोग सुबह शाम आरती का आनंद लेने के लिए भी आते हैं। हरिद्वार में वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिक विचारों का प्रचार प्रसार भी जोर शोर से किया जाता है। प्याला विष का तूने खुद पिया। काफी टाइम हो चुका है हमें यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट 1 बज गया। ये सामने की तरफ जो माउंटेन है यहाँ पे है मनसा देवी टेम्पल, इसमें चलेंगे कभी 1-2 दिन के बाद। चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म। अगर खाने की बात की जाए तो हरिद्वार में चाट पापड़ी, कढ़ाई वाला दूध, रबड़ा, कुल्फ़ी एंड सूरजा की दाल एंड गरम गरम कचौड़ियाँ एंड यहाँ पे मोस्ट फेमस मांगे राम के छोले कुलचे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोले नाथ शंकर, जय प्रियो नाम शंकर शिवाय। हरिद्वार हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यही वजह है कि हरिद्वार में मंदिरों को पूरे भारत में पूजनीय माना जाता है। हरिद्वार में विभिन्न देवी देवताओं के मंदिरों को समर्पित किया गया है। माना जाता है गंगा नदी में स्नान करने से न सिर्फ व्यक्ति के सारे कष्ट मिटते हैं बल्कि उसके सारे पाप भी धुल जाते हैं। गंगा नदी में स्नान के अतिरिक्त जिस चीज़ को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है वह है गंगा आरती। गंगा आरती का अपना एक अलग महत्व है। गंगा आरती का दृश्य मात्र देखने से ही व्यक्ति भक्ति के रस में सराबोर हो जाता है। भक्तों का मानना है कि हरिद्वार में पवित्र गंगा में एक डुबकी लगाने के बाद स्वर्ग जा सकते हैं। गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार पहले प्रमुख शहरों में से एक है। यही कारण है कि यहाँ पानी साफ और शांत है। हरिद्वार का इतिहास और संस्कृति भारत की अनमोल विरासत है जो आज भी जीवित है। मेरे सर पे हाथ रख तेरा। चंद्रमा ललाट पे
दूसरों के वास्ते